देखिए, सबसे पहला बेनिफिट मिलता है एमबीए में एचआर एज ए स्पेशलाइजेशन को चूज करने का। वो मिलता है हाई डिमांड इन एवरी इंडस्ट्री। कोई भी इंडस्ट्री, छोटी, बड़ी या बहुत बड़ी, ठीक है, सब में ही एचआर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। हम एचआर को ना फ्यूचर प्रूफ कैरियर भी बोल सकते हैं। कोई भी छोटी से छोटी इंडस्ट्री हो, छोटी से छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो, लोगों की रिक्वायरमेंट, स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। एक बंदा तो बिजनेस को हैंडल नहीं कर सकता, तो उस स्टाफ को लाएगा कौन, लाएंगे कैसे, इंटरव्यूज कैसे होंगे, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, सैलरी स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा। ऑल दीज आर द वर्क नेचर ऑफ अ एचआर प्रोफेशनल। तो कहीं ना कहीं एचआर प्रोफेशनल की डिमांड हर एक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। कैरियर ग्रोथ बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा है, ठीक है। एज अ एचआर एग्जीक्यूटिव आप ज्वाइन करते हैं, देन यू बिकम एचआर मैनेजर, एचआर हेड, देन कम्स द सीएचआरओ, चीफ वाली पोजीशंस तक आप पहुंचते हैं। तो बहुत ही 3 to 5 ईयर्स में ये कैरियर लीप आप लेते हैं, कैरियर ग्रोथ आप लेते हैं, तो आपका प्रमोशन जो है, या फिर आप इसको कैरियर ग्रोथ जो कहते हैं, वो काफी बेहतरीन रहती है हमारी एचआर प्रोफेशन में। आइडियल फॉर नॉन टेक स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुनिएगा। आप में से ना बहुत सारे बच्चे बीटेक वाले नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स वाले नहीं है, आप में से बहुत सारे बच्चे हैं बीए वाले बच्चे, बीकॉम वाले बच्चे, बीबीए वाले बच्चे, या फिर आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है, एक नॉर्मल रेगुलर डिग्री आपने कर रखी है। आप मैथमेटिक्स में इतने अच्छे नहीं थे, स्टैट्स में इतने अच्छे नहीं थे, अकाउंटेंसी में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार एचआर में ये सब इंक्लूड होता है क्या? नहीं। तो नॉन टेक अगर आपको कैरियर बनाना है, आप टेक फील्ड में इतना वर्ड्स नहीं है, मतलब आप जिसको बोलते हैं ना कि आप भाई टेक्नोलॉजी ड्रिवन बंदा है, वो नहीं है, तो आपके लिए सबसे सुटेबल प्रोफाइल जो है या प्रोफेशन जो है वो एचआर फील्ड का है। सबसे बड़ी बात, आप किसी भी स्ट्रीम से कोई भी कोर्स आपने करा हो अंडर ग्रेजुएशन में, आप एमबीए एचआर के लिए एलिजिबल रहते हैं। और आप एमबीए एचआर रेगुलर के साथ साथ ऑनलाइन के लिए भी एलिजिबल रहते हैं। तो अगर आप बिजी प्रोफेशनल है, देखिए 3 कैटेगरी के स्टूडेंट को मैं एमबीए ऑनलाइन मोड से रिकमेंड करता हूं, और को नहीं, 3 कैटेगरी स्टूडेंट को। अगर आप बिजी प्रोफेशनल है, मतलब कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन परस्यू कर रहे हैं ग्रेजुएशन के बाद, या फिर आपने जॉब अपनी स्टार्ट कर दी है, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या फिर रेगुलर जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए बेस्ट है ऑनलाइन मोड, क्योंकि रेगुलर में ये सारी चीजों का टाइम नहीं मिल पाएगा। ना कोई सर्टिफिकेशन कर पाओगे, ना कोई गवर्नमेंट जॉब कर पाओगे, और जॉब तो पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिनको इजी एडमिशन प्रोसेस चाहिए। रेगुलर का आप जानते हैं 6 से 8 महीने एंट्रेंस की तैयारी, एंट्रेंस में नंबर आना नहीं आना 50-50 मामला है, ठीक है, और बहुत ही हेक्टिक प्रोसेस होता है एडमिशन प्रोसेस। और अच्छे कॉलेजेस में 10% से भी कम सिलेक्शन रेशियो है स्टूडेंट के सिलेक्शन का, तो आप जानते हैं, ठीक है। तीसरा, बजट का इशू रहता है, 10 से 15 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ते हैं अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस से एमबीए एचआर करने के। तो ये सारी कैटेगरी अगर आप जानते हैं, तो इसमें ऑनलाइन एमबीए काफी ज्यादा अफोर्डेबल रहता है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिल जाता है, कोई भी एंट्रेंस की आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सारी कैटेगरी का अगर आप स्टूडेंट है, तो ऑनलाइन एमबीए भी 2026 में, 27 में, जब भी आपको एमबीए करना है, आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो नॉन टेक के लिए एमबीए एचआर बहुत ही अच्छा हमारा यहां पर आपका एक ऑप्शन रहता है, ठीक है। सैलरी पैकेजेस बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द अदर स्पेशलाइजेशंस यहां पर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं लीडरशिप पोजीशन है, ये कहीं ना कहीं वो रोल है, वो पोजीशंस हैं जिनको इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशन में, लीडरशिप रोल्स में, एचआर प्रोफेशनल्स की, एचआर स्पेशलिस्ट की। तो यहां पर सैलरी स्ट्रक्चर भी अच्छी कंपनीज में यहां पर उनका रहता है, ठीक है। अच्छा, सैलरीज प्लेसमेंट यार बहुत ही ज्यादा डिपेंड करते हैं द कॉलेजेस दैट यू हैव, ठीक है। तो मेक श्योर करिएगा रेगुलर से कर रहे हैं तो जी तोड़ मेहनत कर कर टॉप के जो हमारे कॉलेजेस हैं, चाहे वो आईएम्स हो चाहे वो नॉन आईएम्स हो, आप वहां पर एडमिशन लेने का ट्राई करें। और ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं तब भी, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर भी हैं, मेक श्योर करिएगा कि आप अच्छे कॉलेजेस से ही अपना ऑनलाइन एमबीए भी एचआर फील्ड में करें, ठीक है। अगर ऑनलाइन एमबीए के कॉलेजेस के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, क्योंकि रेगुलर एमबीए के कॉलेजेस बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, ऑनलाइन एमबीए एचआर कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन कहीं अवेलेबल नहीं मिलती। तो जी आपके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो के एक लिंक पुट ऑन करूंगा, उसको जैसे ही क्लिक करेंगे बेसिक डिटेल्स अपने फिल आउट कर दीजिएगा, आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कौन से यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन एमबीए कॉलेजेस हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। पूरी डिटेल्स आ जाएगी, आप कॉलेजेस की सारी इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं और डायरेक्टली कॉलेज काउंसलर से बात कर सकते हैं कि सर हमें आपके कॉलेजेस से करना है, क्या एडमिशन प्रोसेस है, क्या प्लेसमेंट का सिनारियो है, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहता है, कौन सी कंपनीज आती है आपके कैंपस में, मतलब आपके
टाइप कौन सी कंपनीज के साथ है ताकि हमारा प्लेसमेंट में हमें दिक्कत ना आए, फीस स्ट्रक्चर क्या है, सारी डिटेल्स, आप सर्टिफिकेट वगैरह भी उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमें सेंड कर सकते हैं, क्या मतलब आपका सर्टिफिकेट दिखेगा कैसा, क्या उसमें ऑनलाइन लिखा रहेगा, क्या डिस्टेंस लिखा रहेगा, क्या कई कॉलेजेस के कुछ भी नहीं लिखा रहता, सिमिलर रेगुलर की तरह ही लगते हैं। तो जितने भी डाउट होते हैं आपके, आप अपने कॉलेज काउंसलर से पता कर सकते हैं। तो मेक श्योर करिएगा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको चेकआउट करें, अगर अगर इफ इन केस आप ऑनलाइन एमबीए को सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं और 2026-27 में करने की सोच रहे हैं। ठीक है जी, ग्रेट फॉर पीपल हु लव वर्किंग विद पीपल। ठीक है, उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए ये परफेक्ट प्रोफेशन है जिनको यार लोगों में इंटरेस्ट है, लोगों से बात करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, लिसनिंग पावर काफी अच्छी है, तो जी ये प्रोफेशन आप ही बच्चों के लिए है। वर्सेटाइल जॉब रोल्स की बात करेंगे, आप रिक्रूटमेंट में, ट्रेनिंग में, पेरोल में, टैलेंट मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे प्रोफाइल्स हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं। तो एचआर में सिर्फ एचआर ही नहीं है जी, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं दैट यू कैन वर्क ऑन। देन द ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, देखिए एक चीज बहुत बड़ा एडवांटेज आपको देती है ना, लोगों के बिहेवियर की समझ, और इनमें जमाने लग जाते हैं इतनी अंडरस्टैंडिंग आने में, लेकिन मैं गारंटी देता हूं अगर आपने 5 साल एचआर प्रोफेशनल की तरह वर्क कर लिया ना, तो आपको ह्यूमन साइकोलॉजी की एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज मिल जाएगी। और ये जो नॉलेज है आप किसी भी प्रोफेशन में फ्यूचर में लगा सकते हैं। इसी प्रोफेशन में लगाएंगे तो आप बहुत ही जल्दी ग्रो करेंगे, और किसी भी और प्रोफेशन में अगर ट्राई करना है या खुद का बिजनेस करना है तो कहीं ना कहीं ह्यूमन साइकोलॉजी, कस्टमर साइकोलॉजी की समझ जो होगी आपकी नेक्स्ट लेवल की होती है। ठीक है, इंडिया और अब्रॉड दोनों ही जगह काफी ज्यादा डिमांड है वर्किंग प्रोफेशनल्स की जो एचआर फील्ड से बिलोंग करते हैं, वेदर इट इज इन इंडिया, वेदर इट इज इन अब्रॉड। ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशंस में लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, अच्छे लोगों को हायर करना भी एक स्किल है जो कि आप में कहीं ना कहीं आपने डेवलप करी है इस प्रोफेशन के थ्रू। स्टेबल एंड सिक्योर कैरियर, मैं इसको फ्यूचर प्रूफ भी बोल सकता हूं। ठीक है, क्योंकि यार एआई और एमएल कितना भी ग्रो कर जाए, यू नीड पीपल टू ऑपरेट ऑल दीज इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेट करने के लिए भी ह्यूमन बीइंग की रिक्वायरमेंट है, उनको भी स्किल्ड ह्यूमन बीइंग को हमें हायर करना पड़ता है। कहीं ना कहीं एचआर प्रोफेशनल्स की डिमांड, उनकी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस हमेशा ही रहने वाली है। 10th वन, अगेन फ्लेक्सिबल मोड ऑफ स्टैंडिंग आपको मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया ऑनलाइन एमबीए के बारे में मैंने बात करी। बिजी प्रोफेशन अगर आप हैं, अगर आप इजी एडमिशन प्रोसेस चाहते हैं और अफोर्डेबिलिटी चाहते हैं, ऑनलाइन एमबीए एचआर से आप 1.5 से 2 लाख में कर सकते हैं। 10 से 15 लाख रुपए आपको देने पड़ते हैं रेगुलर मोड से। ठीक है, रेगुलर मोड देखिए उन बच्चों के लिए ज्यादा सूट करेगा जो चूजन फ्यू है, चूजन फ्यू बोलता हूं मैं। देखिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट है ना जो लगकर 6 से 7 मंथ अच्छे से प्रिपेयर कर वेदर इट इज कैट या फिर कोई स्पेसिफिक एंट्रेंस की तैयारी कर सकते हैं और 90 टू 95 स्कोर कर सकते हैं परसेंटाइल। ठीक है, और आइम्स में आप सिलेक्शन ले सकते हैं या फिर एटलीस्ट टॉप 20 जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें सिलेक्शन ले सकते हैं। उस केस में इस तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में सिर्फ 5% ही बच्चे ऐसे हैं जो टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले पाते हैं। ठीक है, जिनके पास, देखिए एक तो इंटेलिजेंस, ये सारा इंटेलिजेंस का खेल है। 6 से 7 मंथ एक स्पेसिफिक एंट्रेंस की तैयारी करना, वो भी कैट लेवल के एंट्रेंस की, ऊपर से फिर 90-95% सिक्योर करना, उससे ज्यादा ही सिक्योर करना और टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना। ठीक है, ये वन पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन है। दूसरा, आपके पास बच्चा बजट होना चाहिए। ठीक है, एटलीस्ट 15 लाख, मिनिमम 15 लाख का बजट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर टाइम है, मनी है और एफर्ट पुट इन करने के लिए तैयार हैं तो रेगुलर से बेटर आपके लिए कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी भी वजह से उस लेवल का इंटेलिजेंस नहीं है, उतना बजट नहीं है और उतना टाइम भी नहीं है। और मेरा ही मानना है यार कि कई बच्चे बोलते हैं ना यार 2-3 साल में ट्राई कर रहा हूं एंट्रेंस का, नहीं, मेरा ये मानना है, पर्सनल मेरा ये ओपिनियन है कि यार जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है ना, एमबीए से फॉर्मल एजुकेशन, जितनी जल्दी कंप्लीट करो ना उतना बेटर है। तभी तो यार जब आप, मतलब आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस कर पाओगे ना, वो जॉब में ही मिलेगा। ठीक है, बुकिश नॉलेज की एक लिमिट है, जितनी जल्दी फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट करो उतना ही बेटर है, ताकि रियल वर्ल्ड जॉब मार्केट में आप एंट्री ले सको। समझ में आ पा रहा है? तो ये सब बहुत ज्यादा खिंचना नहीं चाहिए। आप मेरा मतलब मोटो समझ गए होंगे कहने का, कि अगर आप 1 साल में ये सब क्रैक कर पा रहे हैं तो रेगुलर एमबीए, नहीं क्रैक कर पा रहे, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा और जॉब मार्केट में जल्दी एंट्री चाहते हैं, या फिर आप अपने जॉब मतलब पढ़ाई के साथ ही जॉब करना चाहते हैं या फिर किसी स्किल डेवलपमेंट कोर्स करना चाहते हैं, तो ऑनलाइन एमबीए इज योर सॉल्यूशन। समझ में आ पा रही है?